आज हम करेंगे अगे जी की अगली कविता, कितनी नावों में कितनी बार। ये कविता अगे जी की सत्य की खोज पर है। सत्य क्या है, सत्य के पास जाना चाहते हैं, क्यों नहीं जा पा रहे हैं, उनकी क्या मजबूरी है, इस तरह की कविता लेकर आते हैं। देखो, सत्य जो है वो परमात्मा का स्वरूप माना गया है। केवल आज नहीं, ये वैदिक युग से आप ये देखो कि हम सबसे पहली प्रार्थना जो परमात्मा से करते हैं वैदिक काल में, वो प्रार्थना क्या है? वो है ओम अस्तु मा सद्गमय, हे ईश्वर मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। और फिर क्या है? ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, मुझे अंधेरों से उजालों की ओर ले चलो। ऐ ईश्वर मुझे मोक्ष की तरफ ले चलो। ओम ओम अस्तु मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा मोक्षम गम्य। तो क्या कहते हैं कवि अपनी कविता में? कितनी दूरियों से कितनी बार, कितनी डगमग नावों में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूं, ओ मेरी छोटी सी ज्योति। हर इंसान को अगर किसी का आसरा है तो वो किसका है? सत्य क्या है? सत्य ही ज्योति है। परम ज्योति स्वरूप परमात्मा सत्य स्वरूप है। कहते हैं कितनी दूरियों से कितनी बार, कितनी दूरियों से हम सत्य से कितने दूर हो जाते हैं। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर नजर डाल कर देखें, हम कितने छोटे छोटे झूठ बोलते हैं। छोटा सा बच्चा दूध नहीं पी रहा, अरे दूध पीले बंदर आ जाएगा, पुलिस वाला पकड़ कर ले जाएगा। क्यों क्यों हम उसके अंदर ये डर डालते हैं कि अगर वो ये नहीं करेगा तो ऐसा हो जाएगा। धीरे धीरे वो समझना शुरू करता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी माँ मुझे गलत बोलती है या मेरे बड़े मुझसे गलत बोलते हैं। ऐसा भाव अपने बच्चे के हृदय में कभी मत दो। कितनी दूरियों से कितनी बार हम पैदा होते ही अपने बच्चे को सत्य से कितनी दूर कर देते हैं। एक बार सोचिए, हम अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं? असत्य, मिथ्या। पर क्यों? कितनी दूरियों से कितनी बार, कितनी डगमग नावों में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूं। ये नावें डगमग क्यों हैं? देखो, अगर आप अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो आप समझ पाएंगे कि हम झूठ क्यों बोलते हैं। सोच कर देखो, एक बार पूछो अपने आप से कि हम झूठ क्यों बोलते हैं। झूठ का सबसे पहला आधार है डर, भय। जब हम डरते हैं सामने वाले से, हम उसके आगे झूठ बोल जाते हैं। जब भी तुम्हारा दिल चाहे सामने वाले के आगे झूठ बोलने का, तो पूछो अपने आप से, मैं इससे डरता हूं? हमेशा आपका ज़मीर आपको जवाब देगा, बिल्कुल नहीं। तो फिर बस ये जवाब सुनिए और सच बोल दीजिए। आपका ज़मीर आपके साथ रहेगा। कहता है डगमग नावों में बैठकर, डगमगाता सा, मैं कहूं ना कहूं, मैं बताऊं या ना बताऊं, अगर बता दूंगा तो क्या होगा, हाय ऐसा तो नहीं हो जाएगा। डगमगाता सा हमारा व्यक्तित्व रहता है। मैं तुम्हारी ओर आया हूं, मैं तुम्हें अपनाना चाहता रहा, ओह मेरी छोटी सी ज्योति। शायद एक छोटी सी उम्मीद पर कि इस बार मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी ना जाने कभी बोल पाया और कभी नहीं बोल पाया। कभी कुहासे में तुम्हें ना देखता भी, पर कुहासे की ही छोटी सी रुपहली झलमल में पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभामंडल। कुहासे में, अंधेरों में, धुंध में। धुंध क्या है? देखो, हम पाप कब करते हैं? झूठ एक पाप है। पाप कब करते हैं? गीता में अर्जुन एक सवाल पूछता है श्री कृष्ण से कि कृष्ण, मुझे ये बताओ कि मनुष्य ना चाहते हुए भी किससे प्रेरित होकर पाप करता है? कृष्ण एक छोटा सा जवाब देते हैं उसे। कभी आप भी पूछो अपने आप से कि हम पाप क्यों करते हैं? तुम में से कोई भी, अगर मैं किसी से पूछूं कि तुम पाप करना चाहते हो, तो तुम सब कहोगे नहीं, हम तो पाप करना नहीं चाहते। तो फिर भी हम सब ये तो नहीं कह सकते कि हम निष्पाप हैं। कभी ना कभी तो हम सब ने गलत काम किया है, पर क्यों किया है? तो श्री कृष्ण एक छोटा सा जवाब देते हैं कि मनुष्य काम के वशीभूत होकर पाप करता है।
यही बात तो यहां कहते हैं कुहासा। किसका कुहासा है? हमारी कामनाओं का धुआं है ये, उसकी धुंध है ये, उसका अंधेरा है ये। हम अपने काम मोह से ऊपर ही नहीं उठ पाते। हम इन कामनाओं के वशीभूत होकर पाप कर्म कर जाते हैं। इसी कुहासे में तुम्हें ना देखता हुआ काम की इच्छाओं की धुंध इतनी आंखों के आगे आ जाती है कि हमें उसके आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। कभी कुहासे की ही छोटी सी रुपहली झलमल में, और कभी कभी सद्भावनाएं भी आ जाती हैं, सद्कामनाएं भी आ जाती हैं। उसी की छोटी सी रुपहली झलमल में मैं तुम्हारे में पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभामंडल। ये एक बहुत प्यारा संकेत है कवि का तुम्हें, प्रभामंडल। जैसे जैसे सत्य बोलते चले जाओगे वैसे वैसे तुम्हारी वाणी में तेज आता चला जाएगा, तुम्हारे चेहरे पर प्रभामंडल बढ़ता चला जाएगा, तुम्हारे शरीर का ऑरा विकसित होता चला जाएगा। ये सत्य का बल है। सत्य को पहचानिए। कवि भी मानता है, पहचानता हुआ तुम्हारा प्रभामंडल। जिस दिन तुम सच बोल देते हो, कितने आत्मविश्वास में रहते हो सारा दिन। कितनी बार मैं धीर, आश्वस्त, अक्लांत, ओ मेरे अनबुझे सत्य, कितनी बार मैं धीर धैर्य धरता हुआ, आश्वस्त होता हुआ कि अब की बार मैं सच बोल दूंगा, कुछ नहीं होगा। अक्लांत, बिना थका हुआ, ओ मेरे अनबुझे सत्य। कितनी बार मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूं, क्योंकि सत्य ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। जब जब हम सत्य बोलते हैं तब तब हम अपने करीब आते चले जाते हैं। आज हम अपने से ही दूर क्यों हैं? आज हम भीड़ में भी अकेले क्यों हैं? क्यों? क्योंकि हम सत्य का सामना करना नहीं जानते। क्योंकि हमने ना जाने कितनों को कितनी बार ये वाक्य कहा होगा, ये तुम्हें बताता हूं, किसी को मत बताना। क्यों? अगर ये सत्य नहीं है तो मत बताइए, खुद पर भरोसा नहीं है तो मत बताइए। ओ मेरे अनबूझे सत्य, कितनी बार और कितनी बार कितने जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए, कितनी दूर, किन पराये देशों की बेदर्द हवाओं में, जहां नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश। जगमग जहाज। कौन हमें सत्य से दूर करता है? ये रुपहली चांदनियां, ये जगमग जहाज, ये कामनाओं का मोह हमें सत्य से दूर ले जाता है। मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मेरा हो जाए, बहुत कुछ एक साथ पाने की चाहत हमारे अंदर लोभ पैदा करती है। लोभ से मोह उत्पन्न होता है, मुझसे कामना का विकास होता है, और ये कामना हमें पाप की तरफ ले जाती है। कहते हैं ये जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए बहुत दूर तुमसे। ये सत्य जो तू मेरे बहुत करीब था, मेरे अंतस में रहता था, उससे मुझे बहुत दूर ले गए। कहां ले गए? पराये देशों में, जहां मेरा अस्तित्व ही नहीं था, जहां मैं रह ही नहीं पाता था। इसीलिए तो हम अशांत रहते हैं, इसीलिए हम क्लांत रहते हैं, हम थके हुए रहते हैं। एक भी झूठ बोल कर देखिए, आपकी मानसिक स्थिति कितनी बिगड़ जाती है। और एक छोटा सा सच बोलकर चले जाइए, सारी उम्र शांत रहते हो। वहां क्या होता है? जहां असत्य है वहां नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश। तीखा निर्मम प्रकाश, तीखा शब्द अगे जी बड़ा प्रयोग करते हैं। तीखी रोशनी पड़ती है जब वो नाच कविता में अपनी बात कहते हैं। तीखा निर्मम प्रकाश। लोग सच जानना चाहते हैं, तेरे से, मेरे से, उससे, 1000 बार हमसे पूछते हैं, ऐसा ही था, ऐसा ही था, ऐसा ही था। उघाड़ता है एक निर्मम प्रकाश जिसमें कोई प्रभामंडल नहीं बनते, केवल चौंधियाते हैं तथ्य तथ्य तथ्य। कोई प्रभामंडल नहीं बनता, कोई तेज नहीं आता, कोई ओज नहीं आता, कोई यश प्राप्त नहीं होता सत्य बोलकर। फिर हम परमात्मा से कैसे मांग सकते हैं, हे ईश्वर मुझे ओजस्वी, तेजस्वी, यशस्वी बनाइए। अगर हम
ओजस्वी, तेजस्वी और यशस्वी बनना चाहते हैं तो अपने कार्यों में सत्य का रंग डाल दीजिए। अपने आप को परमात्मा के करीब ले जाइए। परमात्मा और कुछ नहीं है, परम सत्य, परम प्रकाशवान है परमात्मा। जैसे ही सत्य के करीब जाते हो, चेहरे का तेज बढ़ने लगता है, वाणी का बल बढ़ने लगता है। भूल कर देखिए अपने आप में। केवल चौंधाते हैं तथ्य। हम केवल ये बताते हैं, देख मैं वहां गया था ना, मैं वहां गया था तो मैं घर पे नहीं था ना, इस वक्त गया था, उस वक्त गया था। हम सिर्फ तथ्य को छेड़ते और उगलते रहते हैं, सत्य के करीब जाने की कोशिश कभी नहीं करते। सत्य नहीं, अंतहीन सच्चाइयां कितनी बार मुझे खिन, विकल, संत्रस्त, कितनी बार। क्या कहते हैं? सत्य नहीं, अंतहीन सच्चाइयां। कितनी बार मैं खिन होता हूं, दुखी होता हूं, विकल व्याकुल होता हूं, संत्रस्त अपने आप को कचोड़ता रहता हूं। कितनी बार, लेकिन हर बार यही कहकर छोड़ देता हूं, अब की बार से कभी झूठ नहीं बोलूंगा, और फिर बोल देता हूं। तो आज इस कविता को पढ़ने के बाद अपने आप से पूछिए कि मैं झूठ क्यों बोलता हूं, मैं क्यों नहीं सत्य के करीब जाता, मैं क्यों नहीं अपने आप को सात्विकता और तमस के अंधेरों से दूर ले जाता। हे ईश्वर, हमें सत्य दो, हमें प्रकाश दो।